हम कवर करने जा रहे हैं कमिट और रोल बैक की दो हमारे पास कमांड है इनको, लेकिन इनको समझने से पहले हमें एक टर्म है ट्रांजैक्शन की, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको सीक्वल में जाकर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड की एक ग्रुप ऑफ कमांड है डेट चेंज द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। बेसिकली ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म होती है, जब भी डाटा के अंदर हमारे पास कोई चेंज आता है। जो भी डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, उस डाटा के अंदर जब भी कोई चेंजिंग अकर होती है, जब भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ परफॉर्म होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। तो उसके बाद ये ट्रांजैक्शन का काम क्या, ट्रांजैक्शन इंश्योर करती है डैट ईदर ऑल द कमांड सक्सीडेड और नन ऑफ देम, कि ये हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हमने परफॉर्म की हैं वो हमारे पास सक्सेसफुली रन हुई हैं या नहीं हुई। तो उसके बाद इफ़ वन ऑफ द कमांड ऑफ द ट्रांजैक्शन फेल, कि अगर कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन फेल होती है तो वो जो रिकॉर्ड कोई ट्रांजैक्शन, मतलब जैसा कि मेरे पास कोई डाटा है, वहाँ पर मैंने डाटा में कोई अपडेशन किया, तो ट्रांजैक्शन अगर नहीं परफॉर्म हुई तो बेसिकली होगा कुछ यूँ कि वो जो पुराने वाला डाटा वहाँ पर है वो हमारे पास डाटा उसी तरीके से रहेगा, और जो नई मैंने अपडेशन की थी वो अपडेशन हमारे पास डाटाबेस के अंदर सेव नहीं होगी। तो ये था हमारे पास ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन बेसिकली हमारे पास जब भी डाटा की डिलीशन अपडेशन इंसर्शन कोई भी परफॉर्म होती है तो उसके अगेंस्ट एक ट्रांजैक्शन हमारे पास परफॉर्म होती है। तो अब ये ट्रांजैक्शन की टर्म से जब हम फेमिलियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट हम कमिट और रोल बैक को देख लेते हैं। कमिट सबसे पहले रोल बैक की कमांड को देख लेते हैं। रोल बैक हमारे पास ऐसे ही काम करता है जैसे कि अंडू की कमांड, हमारे पास अंडू रीडू हमारे पास कमांड होती है कि हम अपने किए हुए काम को वापस चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम डाटाबेस में काम करते हुए कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम मतलब गलती से हम कोई भी डाटा को चेंज कर देते हैं, हम कोई भी उसमें अपडेशन कर लेते हैं, हम डिलीशन लेट्स सपोज ट्रनिकेट की कमांड का यूज़ कर लिया, सारा का सारा टेबल उड़ा के रख दिया, पीछे कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास एक चॉइस हो सकती है कि यहाँ पर अगर हम वहाँ पर रोल बैक कमांड जो होती है वहाँ पर अगर हम उसका यूज़ करें तो वो सारा का सारा डाटा जो भी हमारे पास डिलीट हो चुका है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं अपनी डाटाबेस के अंदर। तो ये बेसिकली अंडू और रीडू के लिए काम करता है। तो अगर हम चाहें कि अंडू और रीडू हमारे पास ना हो, ये ऑप्शन हमारे पास ना हो, उसमें कोई भी चेंज ना आकर हो सके जो हमने डाटाबेस क्रिएट की है या कोई भी हमारे पास, तो उसको परमानेंटली सेव करने के लिए डाटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास डाटा है उसको परमानेंटली, कि अब इसके बाद इसमें कोई भी चेंज ना हो सके, ये परमानेंटली ये डाटा के बेस के अंदर ये डाटा हमारे पास स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। और कमिट कमांड का जब हम एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद अगर हम रोल बैक 1000 दफ़ा भी करेंगे तो वो रोल बैक नहीं होगा क्योंकि वो कमांड ऑलरेडी कमिट हो चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप स्क्रीन रोककर इसको पढ़ सकते हैं। अब जाते हैं SQL सर्वर में और जाकर देखते हैं कि ये कमांड हमारे पास कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड है, ये हमारे पास कमांड है सबसे पहले हम रोल बैक की कमांड को देखेंगे। और यहाँ पर एक मैंने टेबल पहले ही क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर 5 यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी है, जेंडर है, उनकी एक आईडी है। तो इसके अगेंस्ट एक रोल बैक की कमांड को रन कर देते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी उस ट्रांजैक्शन को, जैसे कि डाटा में कोई डिलीशन कोई अपडेशन कोई परफॉर्म करनी है, सबसे पहले डिलीट का यूज़ कर लेते हैं। तो डिलीट की कमांड क्योंकि सबसे सिंपल होती है, डिलीट फ्रॉम यहाँ से TBL, हमारे पास एम्प्लॉय 3 डाटाबेस है, तो नहीं हमारे पास टेबल है, उसमें से हम डाटा को डिलीट करने चाहते हैं। वेयर की कमांड लगाते हैं, वेयर जो हमारे पास लेट्स सपोज जेंडर के ऊपर लगा लेते हैं कि जो हमारे पास जेंडर है, ये वाला जो हमारे पास जेंडर है वो हमारे पास इक्वल है यहाँ पे मेल के, कि मेल का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको हमारे पास उड़ा के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको रन कर देते हैं, यहाँ पर इसको रन कर दिया तो 3 रो इफेक्ट, तो 3 आपको मेल नज़र आ रहे थे, तो वो अब हमारे पास डेटाबेस से जा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसको रोल बैक कर दूँ उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रोल बैक हमारे पास बेसिकली अनडू करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने कर दिया रोल बैक, कमांड रन सक्सेसफुली। अब मैं इसको अगर चला के देखूँ तो ये हमारे पास 5 के 5 का डाटा हमारे पास वापस रीडू हो चुका है इस रोल बैक की कमांड की वजह से।
कि रोल बैक की कमांड मैंने लगाई तो वो जो आपने नीचे देखा था यहाँ पर इस कमांड को चलाने के बाद 3 रो इफेक्ट हुई थी। 3 रो इफेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जॉन, दूसरा माइक और तीसरा टॉड हमारे पास 3 मेल्स हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस से जा चुका था, लेकिन इस रोल बैक की कमांड की वजह से हमारे पास वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है वापस। अब अगर यहाँ पर रोल बैक की जगह मैं कमेंट का यूज़ करूँ तो तब क्या होगा हमारे पास, तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो कमिट ट्रांजैक्शन कमिट ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन को कमिट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बिगिन करना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन को। डन। 3 रो इफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 रो तो डिलीट हो चुकी हैं डेटाबेस से, अब ये डिलीट ही रहें, ये सेव हमारे पास परमानेंटली हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास मेल्स थे वो हमारे पास डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। अब अगर मैं 1000 बार भी यहाँ पर नीचे रोल बैक लिखूँगा तो वो रोल बैक हमारे पास नहीं होंगी। वो चेंजेस, ये जो चेंज हमने किया है ये हमारे पास लास्ट चेंज है, और ये चेंज करने के बाद मैंने कह दिया कि कमिट, कि अब बस ख़त्म, जो भी हुआ है वो हो गया है। अब जो भी होने के बाद हमारे पास ये क्योरी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि ये जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन यहाँ पर है ये होने के बाद अब परमानेंटली उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर दो, जो कि अब ये परमानेंटली डेटाबेस के अंदर सेव हो चुकी है। अब हम इसको अनडू या रीडू या इसको हम डाटा को वापस नहीं ला सकते, वो परमानेंटली हमारे पास डिलीट हो चुका है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास परमानेंटली सेव हो चुकी है। तो इसके साथ हमने अपना सीक्वल का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी क्वेरीज थी हमने उनको 1 बाय 1 देखा है, हर चीज़ को स्टार्ट टू एंड हमने कवर किया है, और जितनी भी क्वेरीज पॉसिबल हो सकती थी, जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था वो हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।